लठमार होली। देख बेटा, तू विदाई करके अपने ससुराल जा रही है, लेकिन अब ये क्या बात होती है कि लड़की की विदाई में माँ बाप रोएंगे नहीं। किसी को रोना आ रहा हो तो जबरदस्ती कैसे हंस कर दिखाएगा कोई। मम्मी यार, आप मेरी शादी का वीडियो खराब मत करो प्लीज। मैंने आप सबको कितनी बार प्रैक्टिस करवाई थी कि मेरी विदाई में आप सबको क्या क्या करना है। सबको हंस कर नाचते हुए मुझे विदा करना है। मैं अपनी शादी में सब कुछ एकदम यूनिक करना चाहती हूँ। और वैसे भी बेटी की विदाई में रोने वाली कौन सी बात होती है। मैं कोई बॉर्डर पर युद्ध करने थोड़ी ना जा रही हूँ। जब मन करेगा आकर आप लोगों से मिल लिया करूंगी। और आपको भी कोई पुराने जमाने के माँ बाप की तरह अपने दिल पर पत्थर रखने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन करे गाड़ी उठाकर मेरे यहाँ आ सकते हो। अरे बेटा, तुम आज के जमाने के बच्चों ने ना शादी ब्याह का तो मतलब ही बदल दिया है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, बल्कि हम किसी पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है, पूरे गांव में हंसाई हो गई हमारी। लेकिन तुम्हारे पापा ने कहा कि जाने दो, 2 दिन की बात है, उसके बाद बिटिया पराई हो जाएगी। अब विदा करते हुए बिटिया की बुराई ना हो, इसलिए हम किसी तरह अपने मुंह पर ताला मार कर बैठे हैं। दुल्हन नाच रही है, दूल्हे रो रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है शादी नहीं, कुछ कुछ होता है, फिल्म चल रही है। मम्मी बोलिए, आपने जी भर के बोलिए या अभी कुछ और बोलना बाकी है आपको? अरे चले जाएंगे, थोड़ी देर में विदाई हो रही है हमारी। इसके बाद आप सारी जिंदगी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज निभा लेना। बस आखिरी बार हंसकर विदा कर दो ना अपनी बेटी को। अरे आग लगी तुम्हारे फिल्मी ड्रामे को। हमारी बेटी विदा हो रही है, हमारा दिल फटा जा रहा है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, और तुम हमसे तमाशा कराने पर लगी हुई हो। खैर, माँ बेटी की इस बहस में भी हमेशा की तरह जीत मधु की ही होती है और फिल्म स्टाइल में मुस्कुराते हुए मधु अपने मायके से विदा ले लेती है। मधु की शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि वो पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई हुई थी। देखो ना दीदी, कुछ दिनों में होली आने वाली है। आपकी तो इस बार पहली होली होगी। कैसे मनाओगी अपनी पहली होली? टीवी में जैसे दिखाते हैं वैसा होता है क्या सब कुछ? अरे टीवी जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरी पहली होली है तो स्पेशल तो होगी ही। दीदी देखो ना, टीवी में ये लोग कितने अच्छे से सेलिब्रेशन दिखाते हैं। सब लोग कितने सुंदर सुंदर व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। आप भी अपने ससुराल में पहली होली की ऐसी ही तैयारी करना। पहली होली तो ऐसी होनी चाहिए कि इसकी यादें सालों साल तक मन में ताजा रहे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, छोटी बात तो तेरी सही है। होली में कुछ ही दिन बाकी रह गए। अब मैं यहाँ से अपने ससुराल जाऊंगी ना तो तैयारी में जुट जाऊंगी। मधु आज के जमाने की लड़की थी, इसलिए उसे अपनी शादी की तरह ही अपनी पहली होली को भी बिल्कुल स्पेशल बनाना था। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी बरसाने में रहने वाली मधु की है, जिसकी कुछ दिन पहले ही तरुण से शादी हुई है। मधु के ससुराल में सास कमला के अलावा उसकी जेठ सूरज, जेठानी मोनिका भी थी। जेठानी मोनिका को तो इस घर में आए हुए कई साल बीत गए थे, इसलिए वो घर के तौर तरीके और परंपराओं में अच्छी तरह रंग गई थी। लेकिन देवरानी मधु की इस घर में ये पहली होली थी, इसलिए वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। होली से कुछ दिन पहले। भाभी, आपकी होली की शॉपिंग हो गई क्या? क्या कहा तुमने? होली की शॉपिंग? वो क्या होता है? होली पर कौन शॉपिंग करता है? क्या भाभी, कौन से जमाने में जी रही हो आप? आपने देखा नहीं, आजकल लोग होली के दिन व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं। इतना ही नहीं, अब तो मार्केट में होली स्पेशल ड्रेस भी आने लगी है, जिन पर हैप्पी होली लिखा रहता है। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने लिए व्हाइट कलर की साड़ी ऑर्डर कर रही हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम व्हाइट कलर की साड़ी पहनने की बात कर रही हो। अरे भाभी, हर बात को शुभ अशुभ से क्यों जोड़ रहे हैं आप? ये तो आजकल का ट्रेडिशन है। उसके साथ रेड कलर का ब्लाउज, रेड चूड़िया और कॉन्ट्रास्ट में रेड मेकअप भी करूंगी ना, तो ये सब शगुन वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है भाई, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो कर लो तुम। अरे भाभी, मुझे ही लेना होता तो मैं अब तक मंगवा चुकी होती। आपके लिए भी मंगवा दो ना सेम साड़ी। दोनों देवरानी जेठानी होली के दिन एक जैसी ड्रेस पहनेंगी, क्या कहती हो? देखो, होली पर मुझे ना रंगों से खेलना कुछ खास पसंद नहीं है। मायके में थे तो और बात थी, लेकिन ससुराल में क्या होली। छोड़ो ना, मेरी इच्छा नहीं है, मेरे लिए मत मंगवाना। भाभी, ऐसी बूढ़ों जैसी बातें क्यों कर रही हो आप? अरे हम तो रंगों से भी खेलेंगे और खूब धूम भी मचाएंगे। सिर्फ आपके लिए नहीं, माँ जी के लिए, दिशा और घर में बाकी सबके लिए व्हाइट कलर की ड्रेस ऑर्डर करने वाली हूँ मैं। मेरी फर्स्ट होली है, स्पेशल तो होना चाहिए ना। मेरी प्यारी देवरानी, अब तुझे कैसे समझाऊं कि ये ससुराल है जहां पर होली रंगों के साथ नहीं बल्कि रसोई में पकवानों के साथ मनेगी। शादी से पहले का वो बचपन, खिलंदड़पना सब शादी के पहले ही खत्म हो जाता है और शादी के बाद शुरू होती हैं जिम्मेदारियां।
कोई बात नहीं, समय आने पर सब समझ जाएगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और होली का दिन नजदीक आता जा रहा था। छोटी बहू ने जैसा प्लान किया था, परिवार में सबके लिए व्हाइट कलर की साड़ी, सूट, टी शर्ट वगैरह वो ऑर्डर कर दिए थे। 5 तरह का ढेर सारा गुलाल, एक बड़ा सा पानी का टब, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। इस तरह की सारी तैयारियां छोटी बहू ने चुपके निपटा ली थी, ताकि वो अपनी पहली होली पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करके सबको सरप्राइज दे सके। लेकिन अभी उस बेचारी को पता नहीं था कि एक स्पेशल सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है होली से 2 दिन पहले। बड़ी बहू, चलो, हमें इस बात की खुशी है भाई कि इस साल तुम्हें होली की तैयारी करने के लिए कंपनी मिल गई है। हर साल तुम कितना परेशान होती थी, होली की सारी तैयारियां तुम्हें अकेले करनी पड़ रही है। जी माँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। होली पर तो इतना काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता कब दिन निकला और कब रात हुई। बेटा सो तो है। अच्छा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम दोनों ध्यान से सुन लो। होली के लिए जो भी मेहमान घर पर आएंगे, नाश्ते में कस्टर्ड, दही बड़े, ब्रेड पकौड़े और कटलेट सर्व करना है। बाकी गुजिया, नमक पारे, मठरी, ये सब तुम आज ही बनाकर रख दो, क्योंकि होली के दिन कहाँ तुम्हें ये सब बनाने की फुर्सत रहेगी। बाकी होली पर लंच में पनीर की सब्जी, छोले पूरी और पुलाव रहेगा। माँ जी, इतना सब घर में बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ ये गुजिया, नमक पारे और मठरी वगैरह तो हम बने हुए हलवाई से मंगवा लेते हैं, और त्योहार के दिन सभी लोग होली खेलकर थक जाते हैं, खाना भी बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा ना। छोटी बहू, तुम अभी इस घर में महीने भर पहले ही तो आई हो, इसलिए अभी फिलहाल तुम सलाह देने पर नहीं, मशवरा लेने पर ध्यान दो। तुमसे बड़ी जेठानी बैठी है ना, जब उसने मेरी बात नहीं काटी तो तुम इतना सब कैसे बोल रही हो? बड़ी बहू, कुछ समझाया नहीं क्या तुमने अपनी देवरानी को? ससुराल में त्योहार का क्या मतलब होता है? लगता है मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो। सासू माँ की डांट सुनने के बाद अब तो बेचारी मधु के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था सास की जाने के बाद। भाभी, अगर माँ जी को बाहर से खाना नहीं मंगवाना था तो वो ये बात मुझसे प्यार से भी तो कह सकती थी। मुझे उनका बात करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो मधु, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये ससुराल है, यहाँ पर त्योहार का मतलब सिर्फ पूजा पाठ और रसोई ही होता है। बहू के हिस्से में बस इतना ही त्योहार मनाना लिखा होता है। हम रसोई संभालेंगे तभी तो बाकी लोग खुलकर त्योहार मना पाएंगे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे मायके में क्या होता था? तुम कैसे होली मनाती थी? भाभी, हम तो होली पर बहुत मजे करते थे, खूब खाते थे, एंजॉय करते थे। हाँ, तुम होली पर मजे तभी तो कर पाती थी क्योंकि तुम्हारी मम्मी तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार करती थी। उनका त्योहार रसोई में बीतता था। उन पकवानों के बिना तो होली हो ही नहीं सकती। सही कहा ना? ठीक कहा भाभी आपने। चलो कोई बात नहीं, हमारे परिवार में लोग ही कितने हैं? हम 6 लोग हैं। इतने लोगों का खाना तो हम दोनों मिलकर फटाफट बना लेंगे और फिर उसके बाद जमकर होली खेलेंगे। रुकिए देवरानी जी, अभी भी आप गलती कर रही हैं। तुम्हारे ससुराल में होली के दिन सिर्फ 6 लोग नहीं होंगे, कम से कम 26 लोग तो होंगे ही। क्या बात कर रही हो? 26 लोग? हाँ, वो भी मैंने कम ही बताया। सूरज जी के चाचा जी, ताऊ जी, मामा, मामी, मौसी, पड़ोसी सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ होली खेलने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद चाय, नाश्ता, खाना सब यहीं से खाकर जाते हैं। और जो नहीं आ पाते उनके लिए माँ जी यहीं से खाना पैक करके देती हैं। ये कैसे बात कर रही हो आप? मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। ये कैसा त्योहार हुआ कि घर में 30 लोगों को बुलाकर बिठा लो और फिर उसके बाद बहुएं बस सुबह से लेकर रात तक खाना बनाती रहे? देखो भाभी, मुझसे 30 लोगों का खाना नहीं बनेगा। अरे मैं हलवाई थोड़ी ना हूँ। शुक्र मना, तुझसे पहले मैं इस घर में आ चुकी हूँ, वरना तुम मेरे बारे में सोच। इतने सालों से इतना सारा काम मैं अकेले कर रही थी और माँ जी से किसी तरह की मदद की उम्मीद भी मत करना। माँ जी तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने वाली। एक बात बताओ छोटी, तुम्हारे बरसाने में होली पर घर पर मेहमान नहीं आते क्या? तुम्हारे यहाँ होली इस तरह से नहीं मनाई जाती? मिल गया आइडिया। भाभी, हमारे बरसाने में तो लठमार होली मनाई जाती है। हमारे यहाँ की लठमार होली फेमस है, सुनाई होगा आपने। हट पागल, अब क्या घर आए मेहमानों को डंडा मारकर होली मनाएगी? अच्छा चल बातें छोड़, गुजिया वगैरह बनाने का काम आज ही निपटा लेते हैं। कल पूरी तैयारी करके रख देंगे ताकि परसों होली के दिन काम करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। जेठानी की बातें सुनकर बेचारी मधु को अभी से घबराहट महसूस हो रही थी अपने कमरे में। तरुण जी, आप तो जानते हो ना, मैं पिछले कितने दिनों से अपनी पहली होली की तैयारी में लगी हुई हूँ। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे लेकिन ऐसा क्या किया मैंने, पता तो चले।
माँ जी ने बताया होली पर आपके घर 25-30 लोग आते हैं और इतने सारे लोगों का खाना घर की बहुएं बनाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारी पहली होली है, तुम बाहर जाकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हंसी खुशी होली मनाओगे और हम दोनों पूरा दिन किचन में खड़े होकर सिर्फ खाना बनाएंगे। ये कैसा त्योहार हुआ? क्या हमें त्योहार मनाने का कोई अधिकार नहीं है? अरे क्या बताऊं, मैं तो खुद परेशान हो गया हूं इन मेहमानों से। जैसे हमारे घर का रास्ता देख लिया है सबने। हर कोई बेशर्मों की तरह हमारे घर चला आता है। उनकी वजह से हम भी पीस कर रह जाते हैं। पूरा त्योहार मेहमानों को अटेंड करते करते बीत जाता है। त्योहार का मतलब तो हम कभी सही तरीके से जान ही नहीं पाए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है वो लोग ना सिर्फ खाना खाने के लिए हमारे घर आते हैं ताकि अपने घर में उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। हमारे घर आते हैं और मुफ्त की दावत उड़ाकर चलते बनते हैं। लेकिन हमारी मम्मी को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके घर आ रहे इन बिन बुलाए मेहमानों से आप भी परेशान हैं? बिल्कुल, मैं भी इन मेहमानों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। तो फिर ठीक है, कल आपके घर आने वाले इन बिन बुलाए मेहमानों का आखिरी दिन होगा। अरे लेकिन तुम क्या करोगी? खाने में मिर्ची डालने वाली हो क्या? नहीं, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगी। वो लोग यहाँ होली खेलने आएंगे ना, तो बस होली खेलूंगी और कुछ नहीं। अगले दिन सुबह 10 बजे। अरे बड़ी बहू, देखो ये मेरे ममेरे भाई साहब आए हैं, तुम्हारे मामा ससुर लगते हैं। बेटा इनका मुंह मीठा करने के लिए गुजिया दही भल्ले वगैरह लेकर आ जाओ। जी माँ जी, नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मामा जी को बिठाइए। पहले हम लोग मामा जी के साथ होली खेलेंगे, फिर उसके बाद उन्हें मन भर के चाय नाश्ता कराएंगे। वाह दीदी वाह, इस बार छोटी बहू रानी भी होली खेलेंगी। आओ बेटा, तुमको भी रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दे देते हैं। मामा जी आप रंग लगा लीजिए, मैं तो अपने तरीके से होली खेलूंगी। बच्ची बड़ी शरारती लग रही है मुझे। लगता है पानी डालकर होली खेलेगी। तरुण जरा लाना तो वो हरा वाला। मधु के इतना कहते ही तरुण हरे रंग का बड़ा सा डंडा लाकर मधु के हाथ में थमा देता है। इससे पहले कि मामा जी कुछ समझ पाए, मधु एक डंडा मामा जी को जमा देती है। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? हाय 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 हाय, मर गया रे। ये लठमार होली है मामा जी। अभी तो मैंने बस एक ही लठ मारा है। हमारे बरसाने में पहले जी भर के लठमार होली खेलते हैं, फिर उसके बाद ही मेहमानों को घर पर चाय नाश्ता करवाया जाता है। अरे बस जी हो गया हमारा चाय नाश्ता, हम चलते हैं। आपकी ये होली जीवन भर याद रखेंगे हम। एक लठ पड़ते ही मामा जी को दिन में तारे नजर आ गए थे, इसलिए मामा जी तो दुम दबाकर वहां से भागने लगते हैं। अरे बिट्टू, गाड़ी पार्किंग में लगा कर आया? इतनी देर में आप कहाँ भाग लिए? चलिए अंदर हमारे साथ। अरे चलो यहाँ से, वरना तुम्हें भी अभी प्रसाद में लठ मिलेगा। भूल जाओ यहाँ का रास्ता। आज के बाद मैं होली खेलने के लिए कभी यहाँ नहीं आऊंगा। मामा जी मामी जी का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगते हैं। इतने में मधु आकर 2-3 लठ मामी जी और उनके बेटे बिट्टू को भी जमा ही देती है। अरे बहू, यह क्या किया तूने? घर आए मेहमानों को कोई ऐसे लठ मारता है क्या? ये तो सीधे साधे थे, लेकिन अभी मेरा भतीजा मोंटू आएगा, उससे तो तुम बच के ही रहना। ग्रीस लेकर आता है, मुंह पर रगड़ देगा, महीने तक छूटता नहीं है। बेचारी बड़ी बहू तो डर के मारे रसोई से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ, नहीं तो उन्हें भी स्वाद चखा दूंगी मोंटू के आने के बाद। बड़ी बहू, चाय नाश्ता लगाओ, देखो मोंटू आया है। आप रुको भाभी, इन्हें मैं देखती हूँ। देवर जी, भाभी बता रही थी आपको होली खेलने का बड़ा शौक है, मेरे साथ भी खेलेंगे ना होली? हाँ भाभी, क्यों नहीं। अरे मैं तो भाभीियों के साथ ही होली खेलने के लिए आया हूँ यहाँ पर। सुनते हैं जी, गुलाबी वाला लाइए तो जरा। देवर जी के साथ तो हम गुलाबी रंग से खेलेंगे। पत्नी की बात सुनकर पति तरुण मधु के हाथ में गुलाबी रंग से रंगा हुआ लठ थमा देता है। इससे पहले कि मोंटू कुछ कहता, मधु ताबड़तोड़ 5-6 लठ मोंटू में जमा देती है। अरे भाभी बस करो, बस हो गई मेरी होली, मैं चलता हूँ भाई। अरे देवर जी अभी कहाँ जा रहे हैं? बड़ी भाभी को भी तो होली खेलनी है। बड़ी भाभी का नाम सुनकर बेचारा मोंटू सर पर पांव रखकर वहां से दौड़ लगा देता है। छोटी बहू, ये क्या बेहूदगी है? बस बहुत हो गया तुम्हारा। माँ जी, ये बेहूदगी नहीं है, ये तो हमारे बरसाने की होली है और इस होली में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अभी तो मैं आपके साथ भी होली खेलूंगी। होली के दिन बड़ों का आशीर्वाद भी तो लेना पड़ता है ना। नहीं, मैंने तो होली से संन्यास ले रखा है, मैं होली नहीं खेलती। झूठ बोल रही है माँ जी, अभी तो आपने मंटू भैया से रंग लगवाया, फिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों?
देख बहू, मैं आज ही बल्कि अभी सारे रिश्तेदारों को फोन करके कह देती हूँ हम लोग होली नहीं खेलेंगे। तू ठीक है कह रही थी, खाना बाहर से ही मंगवा लेना चाहिए। ज्यादा काम करके दिमाग चला गया बेचारी का। आज तो क्या मैं कभी रंग को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तू मुझे बख्श दे बेटा, इस बुढ़ापे में तेरा ये लठ खाने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। माँ जी, आप फोन करके अपने रिश्तेदारों को मना क्यों करेंगी? आप ही तो कह रही थी बिना रिश्तेदारों की भी कोई त्योहार होता है क्या? आप आने दीजिए ना सारे रिश्तेदारों को, मैं भी आज सबके साथ जमकर होली खेलूंगी। अरे मम्मी, क्या चाह रही हैं आप? क्या सारे रिश्तेदार यहाँ से लठ खा कर जाए? अरे मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी फोन मिलाइए मौसी और चाचा को कि भूल कर भी यहाँ ना आए, वरना आज सबको बरसाने की लठमार होली का स्वाद मिल जाएगा। छोटी बहू मधु की लठमार होली का ऐसा असर हुआ था कि अब तो होली के दिन मधु के यहाँ रिश्तेदार पांव रखने से भी घबराने लगे थे, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को पता लग गया था कि होली के दिन यहाँ जाने का मतलब है गुजिया के साथ छोटी बहू के जमकर लठ भी खाने को मिलेंगे। और आखिरकार बरसों के बाद दोनों बहू को होली के दिन रसोई में लगने वाली अपनी ड्यूटी से छुटकारा मिल जाता है और फिर वो भी आराम से होली का त्योहार मनाने लगती है अगले साल। मधु, तुम्हारी लठमार होली ने तो कमाल कर दिया। इस साल इक्का दुक्का रिश्तेदारों के अलावा कोई आ ही नहीं रहा। मेहमान कम है तो मुझे भी पहली बार होली के दिन होली वाली फीलिंग आ रही है। बात करते करते तरुण मधु को आंगन में ले जाता है और वहां पहले से रंग से भरकर रखे हुए बड़े से टब में धकेल देता है। हैप्पी होली। रुकिए, अभी अपना लठ निकालती हूँ। मधु के इतना कहते ही तरुण वहां से दौड़ लगा देता है।